चलिए बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, इस बीच आ रही बड़ी खबर बता दें आपको दिल्ली से, जहां पर सीएम जयराम ठाकुर हिमाचल के लिए रवाना होंगे। जी हाँ, हिमाचल के लिए रवानगी उनकी। तो 11 मार्च को दिल्ली पहुंचे थे सीएम जयराम ठाकुर। सुबह करीब 9:30 बजे रवाना होंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। तो दिल्ली में कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे सीएम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उनकी मुलाकात हुई थी। फिलहाल आपको बता दें अब वापस हिमाचल के लिए उनकी रवानगी होगी, लेकिन दिल्ली का उनका ये दौरा जो है वो बहुत ही ज्यादा कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। बता दें आपको सीएम जयराम ठाकुर हिमाचल के लिए रवाना होंगे आज। ये इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। 11 मार्च को दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सुबह करीब 9:30 बजे अब वापस हिमाचल के लिए रवाना होंगे। और हमारे सहयोगी अंकुश रुबाल हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का काफी महत्वपूर्ण भी रहा आज, हालांकि उनकी हिमाचल रवानगी है, लेकिन क्या कुछ रहा उनके इस दौरे के दौरान, दिल्ली दौरे के दौरान? बिल्कुल, देखिए अंजलि, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण था। एक दिवसीय ये दौरा और ताबड़तोड़ मंत्रियों के साथ मुलाकातें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात शुरू हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिले, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मिले और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी मिले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुलाकात की है और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में अपना विषय रखा है। वित्त मंत्री के सामने मंडी एयरपोर्ट के लिए विशेष सहायता के साथ विदेशी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ग्रीन स्टेट यानी हरित राज्य की ओर बढ़ रहा है, इसकी जानकारी उन्होंने आर.के. सिंह को दी और ये बताया कि सरकार जो है वो प्रदेश सरकार को सहयोग करे ताकि हिमाचल प्रदेश जल्द से जल्द ग्रीन स्टेट की ओर बढ़ सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 7 मार्च को बजट पेश किया था और कई बड़ी योजनाओं की घोषणा इस बजट में की गई है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश, जहां पर आर्थिकी के साधन कम है और जो केंद्र सरकार की सहायता से चलने वाला प्रदेश है, वहां पर आर्थिक मदद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना पक्ष यहाँ पर रखा है। ये तो हुई बजट की बात। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब भी दिल्ली आते हैं तो एक मंत्रिमंडल में फेरबदल की बातें जो है वो हमेशा तेज हो जाती हैं। एक बार फिर ऐसा ही हुआ, जब मुख्यमंत्री आए तो मंत्रिमंडल में फेरबदल की बातें भी तेज हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गृह मंत्री से मुलाकात की है। हालांकि उनका कहना है कि हाटी समुदाय को लेकर जो है गृह मंत्री के सामने मांग रखी गई है, लेकिन जब मुख्यमंत्री आधे घंटे तक मुलाकात में बैठे तो ये तो तय है कि सरकार और संगठन के संदर्भ में भी बात हुई होगी। माना यह जा रहा है कि जिन मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड ढीले हैं, जिनका काम सही नहीं है, उनकी जल्द ही छुट्टी की जा सकती है। और जिस तरह के अन्य राज्यों के रिकॉर्ड भाजपा शासित राज्यों में है, उससे यही नजर आ रहा है कि आखिरी साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ न कुछ बदलाव तय है। अंकुश, क्योंकि अमित शाह से भी उनकी मुलाकात और जाहिर तौर पर हिमाचल के संदर्भ में अभी ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चुनावी साल है, साल के अंत में चुनाव भी हैं, तो जाहिर तौर पर प्रदेश की तमाम ताजा जो स्थिति है, ताजा हालात हैं, तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर भी पार्टी आला कमान से यहाँ पर बातचीत। अजय, बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पिछले 2 सालों से एक दावा कर रहे हैं। वो दावा है मिशन रिपीट का। मिशन रिपीट कैसे पूरा हो, इसके लिए मुख्यमंत्री अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति को समझने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि बदलाव मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस तरह से उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली थी, कई मंत्री अपने इलाके से लीड नहीं दिला पाए, उनके गढ़ में भाजपा पस्त होती हुई नजर आई। तो ऐसे में केंद्र के पास ये रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जिनके खिलाफ जनता में रोष है। तो सरकार ये कोशिश करेगी कि इस रोष को खत्म किया जा सके, एंटी इनकम्बेंसी को किस तरह प्रो इनकम्बेंसी में बदला जा सके, जिस तरह से उत्तराखंड में बदला गया है। क्या पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह के बदलाव किए जाए ताकि इस कम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदला जा सके? ऐसी कई चर्चाएं हिमाचल प्रदेश में चल रही है और निश्चित तौर पर जो जानकार है वो ये मान रहे हैं कि ये बदलाव संभव है। अच्छा अंकुश, क्योंकि 4 राज्यों में जो बीजेपी का प्रेजेंटेशन रहा है, 4 राज्यों में जो बीजेपी की जीत रही है, जाहिर तौर पर उसे किस तरीके से इफेक्ट हिमाचल में हो सकता है, कितना भुनाने की कोशिश उस जीत को हिमाचल में की जा सकती है, कितना प्रभाव जो है इस जीत का हिमाचल में पड़ सकता है? देखिए अंजलि, 4 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और इससे निश्चित तौर पर न केवल नेता बल्कि कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। 4 राज्यों में जो जीत मिली है उसके बाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं
कि अब हिमाचल प्रदेश में ये हवा आएगी और हिमाचल के साथ साथ गुजरात में भी सरकार मिशन रिपीट करेगी। जो एक इतिहास था उत्तराखंड का, जहां पर सरकार रिपीट नहीं होती थी, वहां इतिहास बदला है और अब हिमाचल प्रदेश में भी इतिहास बदलने जा रहा है। ये दावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं। लेकिन पांचवा राज्य पंजाब, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब पूरे देश में इनकलाब होगा, क्योंकि पंजाब हिमाचल का पड़ोसी राज्य है। ऐसे में आप ये कोशिश करेगी कि हिमाचल में भी कुछ कोशिश की जाए, लेकिन तीसरा मोर्चे का विकल्प हिमाचल प्रदेश में आज तक सफल नहीं हुआ है। तो मुख्यमंत्री भी यही कहते हैं कि अभी फिलहाल इसकी कोई संभावनाएं हिमाचल प्रदेश में नजर नहीं आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश रुबाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो कि हिमाचल के लिए रवानगी आज उनकी होने जा रही है और दिल्ली दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण रहा, कई मायनों में इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि मुलाकातें केंद्रीय मंत्रियों से उनकी हुई है। कई मुद्दों को लेकर भी बातचीत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की रही और आज हिमाचल के लिए वो रवाना हो जाएंगे, बढ़ेंगे आगे।